हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 10.3। तो 10.2 तक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो भाई किसका इंतज़ार कर रहे हो, जा करके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.3। ठीक है भाई, तो इसमें बोल रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी है ना, इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और जब वो कन्वर्ट हो जाए तो आप उनके स्लोप भी बताओ और वाई इंटरसेप्ट भी बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, तो मुझे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती कौन सी है, ज़रा आपकी मैं यादें ज़रा ताज़ा करवा दूं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है भाई y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद मुझे स्लोप भी बताना है और इंटरसेप्ट भी बताना है। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मुझे इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो y वाले को अकेला छोड़ना होगा, x वाला उधर जाकर हो जाएगा -x और y नीचे जाकर हो जाएगा -1/7x। तो आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करो, y को अकेला छोड़ दो, अकेला हो गया। तो अब इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही तो लिखूंगा -1/7x प्लस, क्योंकि c नहीं है तो 0 लगा दूंगा। यानी कि अब इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो m तो है -1/7 और जो y इंटरसेप्ट है यानी कि जो c है, इंटरसेप्ट यानी कि जो c है वो क्या है, 0। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखो 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y को अकेला छोड़ दो, तो प्लस का 6 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, माइनस का 5 उधर जाकर हो जाएगा प्लस, है ना। उसके बाद 3 डिवाइड में जब लेकर के जाऊँगा तो इसके नीचे भी लगाऊंगा और इसके नीचे भी लगाऊंगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 2x और यहाँ पर कितना आ गया 5/3। तो ये कन्वर्ट हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में mx प्लस सी। अब कंपेयर करो तो m तो हो गया -2 और c कितना हो गया 5/3। ठीक है भाई, इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई, कितना ये हमारे बारे में सोचता है, कोई मेहनत ही नहीं करने दे रहा, कह रहा यार क्या तुम दिमाग पे इतना बर्डन नहीं डालते। तो यहाँ तो बहुत ही आसान है, इसको लिख दो 0x प्लस 0, क्योंकि 0 है ना, तो 0x प्लस 0, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गई। तो यहाँ पर m भी 0 होगा और c भी 0 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि कैसे हम इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इन इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इंटरसेप्ट भी बताने हैं। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है भैया x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद इंटरसेप्ट भी बताने हैं। तो कर देते हैं। पहले आपको क्या करना है, 12 को उधर ले जाओ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब अगर आपको यहाँ पर 1 बनाना है, देखो इधर 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो। क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 12। तो इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। तो देखो भाई क्या बनेगा आंसर, ये हो गया x/4, ये हो गया y/6 और ये हो गया 1। हो गई कन्वर्ट की नहीं। तो यहाँ पर जो a है वो होगा 4, यानी कि x इंटरसेप्ट होगा 4 और b है वो होगा 6, यानी कि y इंटरसेप्ट होगा 6। ठीक है भाई, x के नीचे x का इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे y का इंटरसेप्ट होता है। इसका सेकंड पार्ट देखो,
इसका सेकंड पार्ट इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। 4x माइनस 3y, तो क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 6, क्योंकि वहाँ 1 चाहिए ना। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 6, तो 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6 इज इक्वल्स टू 6 बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 और 3, और ये y बाय 2 और ये 1, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया ना, है ना। अब देखो भाई यहाँ पर जब मैं इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँगा, यानी कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, मुझे इसको ऐसा बनाना है ना, तभी तो बनेगी स्लोप इंटरसेप्ट। तो x के साथ तो कुछ नहीं है, तो जो भी x के साथ आएगा ना उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाना, मतलब ऐसे लिख देना। नहीं समझे बात भाई, यहाँ पर x के साथ 1 होना चाहिए ना, यहाँ पर 2 है, तो 2 को मैंने क्या करा, नीचे ले गया 3 के। देखो जब इसको उल्टा करूँगा तो 2 ऊपर ही तो आ जाएगा, और बीच में प्लस चाहिए, तो यहाँ पर क्या करो, प्लस लिखकर माइनस को भी नीचे ले जाओ, ऐसे लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस करके माइनस को डिनोमिनेटर में पहुँचा दो, ऊपर जाकर वापस से वही बन जाएगा। तो अब ये बिल्कुल कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर a हो जाएगा 3/2 और b हो जाएगा -2। इसका तीसरा पार्ट है 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो भाई, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल दिए ही नहीं हुए। ठीक है भाई, देखो अगर 2 वेरिएबल देता है इक्वेशन के अंदर, 2 वेरिएबल देता है, तो लाइन x एक्सिस को भी कट करती है और y एक्सिस को भी कट करती है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को कितने कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, यही तो होता है इंटरसेप्ट। तो जब दोनों वेरिएबल देंगे तो लाइन दोनों एक्सिस को कट करेगी। यहाँ पर देखो एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि ये सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कट नहीं कर रही। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो होगी -2/3। इसका मतलब होता है कि लाइन जो है ना वो पैरेलल है x एक्सिस के। जब भी एक वेरिएबल होता है ना, इसका मतलब होता है लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल है। अगर y दिया हुआ है तो x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर x दिया होता, मान लो ऐसे लिखा होता, तो फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होती। तो यानी कि ये सिर्फ y के साथ इंटरसेप्ट बनाएगी, x के साथ इंटरसेप्ट वो नहीं बनाएगी। यानी कि जो इसका a होगा वो तो 0 होगा, लेकिन b क्या होगा, -2/, जो y की वैल्यू है वही y का इंटरसेप्ट, x को टच भी नहीं कर रही है, इसका मतलब x का इंटरसेप्ट क्या है, 0। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये भी। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी बताना है, और एंगल भी बताना है, परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो भाई अगर आपको पता हो नॉर्मल फॉर्म, थोड़ा नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है भाई, नॉर्मल फॉर्म होती है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p। ठीक है भाई, यहाँ पर p तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, जैसे मान लो ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये होता है थीटा और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। तो मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 बातें पता करनी है, p और थीटा। अब कैसे करते हैं, जो इक्वेशन आपको दी है पहले लिख लो उसको, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। पहला आपका काम है इस कांस्टेंट को उधर लेकर के जाना, तो ये हो जाएगा -8, और कांस्टेंट को पॉजिटिव रखना। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव करना है, माइनस को इधर शिफ्ट करूंगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का √3y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को पॉजिटिव रखना है। तो पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट उधर और कांस्टेंट पॉजिटिव, ये बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को देखो, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय अंडर रूट। ध्यान से समझना ये वाला स्टेप,
पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, जो x के साथ लिखा हुआ है -1 उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। समझ में आया कि नहीं। नॉर्मल फॉर्म में जब आपको कन्वर्ट करना है तो पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड करना होगा किससे, रूट में जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो इसका आंसर आएगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यानी कि -1/2x √3/2y और 8/2। अब ज़रा इसको कंपेयर करो किसके साथ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p के साथ। तो आपको दिखेगा कि p तो 4 आ गया, देखो p की वैल्यू तो 4 आ गई ना। cos थीटा क्या होगा, x के साथ cos थीटा, x के साथ -12, cos थीटा हो गया -12। देखो भाई cos थीटा हो गया -1/2 और sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो गया √3/2। तो यहाँ से अब मेरे को थीटा निकालना है क्योंकि p तो आ चुका है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर sin अपॉन कॉस कर दो, sin अपॉन कॉस क्या हो जाएगा √3/2 -1/2, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस का √3। अब एक बात समझ लो भाई, यहाँ से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, समझ लो। थीटा देखो भाई, ये जो x माइनस है और y प्लस है, x का कोएफिशिएंट माइनस है, माइनस प्लस। सबसे पहले आप देखो ये माइनस प्लस आता कहाँ पर है, तो आपको दिखेगा माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, समझ रहे हो। तो माइनस प्लस मतलब कि ये जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट है माइनस प्लस, इसको आपको ट्रेस करना है कहाँ पर आता है। ये मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको ये जो थीटा निकालना पड़ेगा ना, अब सेकंड क्वाड्रेंट में ही निकालना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि आप थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में निकाल सकते हो, नहीं। जो एक्स वाई बता रहा है यहाँ पर, जो एक्स वाई बता रहा है आपको थीटा उसी क्वाड्रेंट में निकालना पड़ेगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है तो पूरा चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जा कर के वो भी देख लेना, अगर आपका ट्रिगो में थोड़ा बहुत हाथ टाइट है तो, ठीक है भाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस या फिर 90 प्लस, ये होता है 180 माइनस या 90 प्लस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, √3 को लिख दिया tan 60, ठीक है भाई। मुझे क्या करना है, tan नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, लेकिन मैंने फोर्थ में तो एंगल निकालना ही नहीं है, सेकंड में निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव tan थीटा होता है कि नहीं भाई। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको लिखते हैं नेगेटिव tan थीटा। तो नेगेटिव tan थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव tan 60 को मैंने लिख लिया tan 180 माइनस 60। बताओ नहीं कर सकता क्या भाई, नेगेटिव tan थीटा को मैं tan 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव tan थीटा को tan 180 माइनस 60, तो tan से tan कट गया, थीटा आ गया 120 डिग्री। तो ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब थीटा भी आ चुका है आपके पास, पी भी आ चुका है आपके पास। इक्वेशन क्या बताई थी, x cos थीटा y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो थीटा यहाँ पर है 120 डिग्री और ये भी है 120 डिग्री और p है 4। तो ये वाली इक्वेशन हो सकता है कि आपको कंपैरेटिवली दोनों से कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि थोड़ी टफ लगी हो, है ना। तो टफ तो है ही भाई, ये थोड़ा सा इसमें बस ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, उस बात पर आपको ध्यान देना, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो भाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दो वेरिएबल नहीं है। तो ये बड़ी आराम से हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ। यहाँ पर है y इक्वल्स टू 2 है ना, तो y इक्वल्स टू 2 ये लाइन होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला, पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस। इसमें y इक्वल्स टू 2 है तो y पर काटेगा और y x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये डिस्टेंस तो 2 ही हो गया ना। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो p तो 2 ही आ गया सीधा, p की वैल्यू सीधा आ गई 2।
और ये जो पॉइंट है वो किस पर है, वो वाई एक्सिस पर है। हाँ, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर है ना। आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, मुझे एक्स नहीं चाहिए, थीटा क्या हो कि ये पूरा ज़ीरो हो जाए। तो ज़रा दिमाग लगाओ, कॉस में थीटा क्या होता है जो कॉस ज़ीरो हो जाता है, 90 होता है कि नहीं? देख लो भाई, थीटा 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है कि नहीं? तो जैसे ही थीटा 90 पुट करूँगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं? तो यानी कि थीटा तो हो जाएगा 90 प्लस वाई, और ये भी हो जाएगा साइन 90, और पी तो हम निकाल ही चुके हैं 2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 90 क्यों, 270 ले सकते थे आप। 270 भी तो कॉस ज़ीरो होता है। वो नहीं ले सकते क्योंकि 270 फिर इस नीचे वाली नेगेटिव है, वाई एक्सिस पर आ जाएगा, पॉइंट जो है वो ऊपर है, इसलिए ऊपर की तरफ लिया है ना, ये 90 डिग्री होता है ना, इसीलिए। ठीक है भाई। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट में क्या है भाई? थर्ड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये तो ठीक है, कांस्टेंट उस तरफ है और पॉजिटिव भी है। तो क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन किससे करेंगे, बाय अंडर रूट। एक्स का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट है -1 का स्क्वायर। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो नेट आंसर कितना आ गया, √2। तो पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो। तो x बाय √2, y बाय √2, 4 बाय √2। ठीक है भाई। तो इससे जब कंपेयर करूँगा x कॉस थीटा y साइन थीटा इक्वल्स टू p, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाय √2, साइन थीटा हो जाएगा -1 बाय √2, और p कितना होगा भाई? देखो 4 को लिख लो 2 इंटू 2, या छोड़ो यार ये सब, रैशनलाइज कर दो, √2, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 बाई 2, तो कट के आ जाएगा 2√2। तो p आ गया 2√2। p आ गया। अब क्या निकालना है, थीटा। तो पहले साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, -1 बाय √2 पॉजिटिव 1 बाय √2, tan थीटा हो गया -1, है ना। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पहले वो देख लेते हैं। देखो क्या है, प्लस माइनस है, x प्लस है और y माइनस है। देखो भाई, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, प्लस और माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सही बात है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है 360 डिग्री, या तो आप 360 माइनस लिख लो या 270 प्लस लिख लो। तो मैं 360 माइनस लिख रहा हूँ। सबसे पहले tan थीटा क्या है, 1 कब आता है, 45 पर आता है ना। तो याद रखना tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव tan थीटा। tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव tan थीटा। यानी नेगेटिव tan थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, नेगेटिव tan 45 को लिख दिया tan 360 माइनस 45, तो tan गया, आंसर आ गया 315 डिग्री। तो इक्वेशन क्या होती है भाई, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p ना। तो cos 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री, और p है 2√2। तो ये हो गई इसकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कन्वर्जन्स आपको समझ में आए होंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं।